पाएगा अभी कि नहीं कर पाएगा। तो आप 5 मिनट 2 मिनट रुकिए। जाते हैं भाई। सर वो ऐसा विवेक्स में रहता है सर रिकॉर्डिंग का? तो वो रहता है, लेकिन अभी एनआईसी की तरफ से भी मना किया गया है। अभी रिकॉर्डिंग एक्चुअली इसमें 1-1.5 घंटे का वीडियो कोई देखेगा नहीं। तो अभी मैं वही जस्ट अभी डाटा सेंटर से एक बार बात कर रहे हैं कि विदर इट इज पॉसिबल टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, क्योंकि पैरेलल में ये तो काफ़ी गवर्नमेंट सेक्शन चलता रहता है ये काफ़ी, और आपका तरफ भी 3 बार हो गया। यदि कहीं मान ले अटकते भी है तो 1 घंटे का वीडियो देखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 1-1.5 घंटे का वीडियो आप देखेंगे आपके लिए नहीं होगा ना सर, लेकिन जो फंसेगा उसके लिए वो शायद फायदेमंद हो जाए। सर आप जहाँ हो, मेरे को कोई दिक्कत आ रही है, हर बार मैं कलकत्ता से संपर्क करूं, ये कितनी बार संभव हो पाएगा? हाँ ठीक है 1 घंटे का ठीक है, हो, ठीक ये है, ठीक है। हमारा मैटर होगा सर, हम खोल के उसको देखेंगे सर। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन ऊपर से परमिशन होगा तभी करा पाएंगे ना आपको। हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने पहले बोल दिया। आपसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, सर सारे रेलवे इसकी परमिशन है सर। मैं इसी चीज को तो बोल रहा हूँ कि रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर लूंगा सर, किससे परमिशन लेनी होगी मेरे को? मैं सेम चीज मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं सर। अब आप बताएं कि मैं किसी से परमिशन लिया नहीं लिया, लेकिन मैं तो कर लिया सर। मैं ऑथेंटिक आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि आप जो पिक्चर दिखा रहे हैं, पहला तो हम लोग ये जो आप ले रखे हैं और किसी अदर कंप्यूटर को, आपके कंप्यूटर को तो हम लोग ऑलरेडी फ़ॉन्ट बहुत छोटा हो चुका है। सारे लोग मोबाइल में या कंप्यूटर से लिंक अप है। आधा देखिए, आवाज ये जो है मोबाइल से आपके हॉल रिकॉर्डिंग में ठीक गूंज है। रहा है, वो भी ठीक क्लियर है, नहीं ठीक हो है, पा आप रहा लोगों का है जो सर। रेस हम हमारी भी समझ रहे हैं, मजबूरी बात सब को। कुछ है। हर चीज थोप देना हमें नहीं लगता कि ये सही है सर। आप हम पे थोप रहे हैं ये चीज। हमारा पुराना वाला सिस्टम ही तब ज्यादा सही था। लास्ट में वो दोनों वो वाला बनाते हैं। ठीक है, ये डाटा सेंटर से बात हुई है अभी। ओबीएस या सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए मैंने बोला है कि स्पेशली आप लोग का ईसीआर का है, कहीं पे इस तरीके का रिकॉर्डिंग का तो नहीं माना गया है। तो आपका जो बोला गया है, ये रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। आपको आफ्टर द ट्रेनिंग सेशन भेज दिया जाएगा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग के लिए बोल दिया गया है, आपका डाटा सेंटर से बोला है, स्पेशली आप लोग का रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग कर रहा है। आफ्टर सेशन आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। भेज दीजिएगा जब जरूरत होगा। जहाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो हो गया है, ऑलरेडी बात हो गया है। वो लोग रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को भेज देगा, एक ग्रुप में डाल देगा। चलो कंटिन्यू करो। तो एक एम्प्लॉय क्रिएशन के लिए हम लोग को पहले यहाँ पर माइक जो है ना, वो प्लीज आप अपने पास रख लीजिए। ये गूंज रहा है रूम में, आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। फर्स्ट सेशन में भी बहुत लोगों ने बोला कि आवाज क्लियर नहीं है, कारण यही है आपने दूर रखा है माइक। हेलो सर, आवाज ठीक है? नजदीक, थोड़ा अपने नजदीक रख के बोलिए सर। नजदीक में ही है, नजदीक में ही है। और लोगों को आ रही है आवाज? और लोगों को आ रही है? कोई कंफर्म कीजिए, सेकेंड पर्सन। आवाज आ रही है सर, आपकी ज्यादा आवाज है सर। उनको आपके तुलना में इनकी आवाज कम आ रही है सर। नहीं नहीं, उसके पास भी रखा हुआ है, अलग से रखा हुआ है। थोड़ा सा उसको बगल में कर लो, थोड़ा सा तेज बोलो। हेलो सर, सुनाई दे रहा है आप लोग को? अच्छा ठीक है सर, अच्छे से बेहतर है। थोड़ा सा उस साइड में रखो।
हाँ अभी ठीक है। चलो कंटिन्यू कर। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि एक नया यूजर को आप पहले क्या करते हैं कि इसमें एक यूजर को पहले क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद कुछ पोस्ट उनको पोस्ट दिया जाता है, पोस्ट क्रिएशन होता है। पोस्ट क्रिएशन के बाद उस पोस्ट में उस पर्सन को असाइन किया जाता है। असाइन करने के बाद उसको उस एम्प्लॉय को रोल्स दिया जाता है ताकि वो फर्दर ये ऑफिस में यूज कर पाए। तो इसमें जैसा हो रहा है कि पहले हम लोग यहाँ पर एक नया एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, एडमिन क्रिएटर में आए। एडमिन क्रिएटर में आने के बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्रिएट न्यू एम्प्लॉय का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू एम्प्लॉय में हम क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में क्रिएट न्यू यूजर बोल के एक ऑप्शन आता है। इसमें जो डिटेल्स है वो मैंडेटरी फील्ड्स है, वो आपको आपका एम्प्लॉय डिटेल्स से मिल जाएगा। वो डिटेल्स लेके आपको यहाँ पर एक एक करके फिल करना है। तो जैसे प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन आपका इंडियन रेलवेज रहेगा और रैपर ऑर्गेनाइजेशन एज पर रैपर है, जैसे किसी का हेडक्वार्टर है, किसी का डिवीजन है, जैसा जैसा रहेगा उनका ऐसे ही ड्रॉप डाउन में उनको मिल जाएगा। तो यहाँ से ECR हेडक्वार्टर्स में लेता हूँ और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो ऑफिसेस हैं आपका, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स जो भी हैं वो यहाँ से आपको सारे ड्रॉप डाउन में अवेलेबल है, वो ऑलरेडी मैप्ड है। तो आपको एज पर रिक्वायरमेंट जिनका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में उनको एनरोल करना है, जिस नए एम्प्लॉय को, उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट से एक डमी फाइल बनाता हूँ, इसमें डमी एम्प्लॉय। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स में सिलेक्ट करता हूँ। इसमें सर्विस का ऑप्शन रहेगा, जिस हिसाब से उनका सर्विस है। तो अगर रेलवेज हैं तो रेलवेज का भी एक सर्विसेज रहेगा, इंडियन रेलवेज रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रहता है। इनकेस आपको ये सारे ऑप्शंस में नहीं मिल रहा तो यहाँ पर रेलवे दिखता कहाँ है? उसमें नहीं दिखता मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या इंडियन रेलवे नहीं दिखता है, उसमें दिखता है इंडियन रेलवे मैकेनिकल डिपार्टमेंट। IRS भी नहीं है, केवल मिन रेल है। सर मिन रेलवे चलवाने का व्यवस्था किया जाए सर, इसको मुफ्त डाउन कर लिया जाए। आप यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आप ले सकते हैं अगर आप यहाँ से चाहते हैं। अदरवाइज नो सर्विस बोल के भी एक ऑप्शन है। इनकेस आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिल रहा है तो आप नो सर्विस लेके ये रिकॉर्ड फिल कर सकते हैं। अदरवाइज MIN रेलवे बोल के भी है, वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नो सर्विस ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर्विस कैडर में आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर अगर नो सर्विस लेते हैं आपको अदर्स मिलेगा, अगर दूसरा कोई आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो आपको सर्विस कैडर में भी वही ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट मिन लिया जाए सर, मिन रेल एक बार लिया जाए ना, उसमें कुछ सर्विसेज दिखाते हैं। अकाउंट्स के लिए IRS है, ऊपर में IRS था, IRAS इंडियन रेलवे अकाउंटिंग सर्विस, अकाउंट सर्विस। तो आप IRS सेलेक्ट करिए, IRS तो आ ही रहा था। सेकंड वन IRAS इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस है सर। यस यस दिस वन। ओके, तो मैंने ये सिलेक्ट किया एज पर ड्रॉप डाउन और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस, जिस डेट में वो गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन किया है उसी डेट यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आज ही से ही वो ज्वाइन कर रहे हैं। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट 3 टाइप ऑफ है यहाँ पर, डायरेक्ट, इंडक्टेड, प्रोमोटेड। ये 3 टाइप का, जिस टाइप का उनका रिक्रूटमेंट हुआ है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ले रहा हूँ। कैडर आइडेंटिफिकेशन, सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर और यहाँ पर एम्प्लॉय कोड।
अगर आपके पास उस कैडर में वो अगर बिलोंग करते हैं, कुछ कैडर्स रिलेटेड सर्विसेज जो रहते हैं IAS IPS या IRS जैसा होता है, उनका अगर कैडर है तो आप सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर एंटर कीजिएगा। इनकेस उनका अगर कैडर नहीं है तो आपका जो एम्प्लॉय कोड है वो उस पर्सन का एम्प्लॉय कोड एम्प्लॉय का वो आप यहाँ पर कैडर सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर में देना है, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है और इसमें आपको एंट्री करना है। तो आपके पास अगर सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो आप यहाँ पर एंटर कीजिए, अदरवाइज आप एम्प्लॉय कोड यहाँ पर एंटर कीजिए। तो मैं यहाँ पर डमी एक नंबर ले रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस डिटेल्स उस एम्प्लॉय के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन था वो यहाँ से फिल किया। अब आते हैं कि लॉगिन डिटेल्स, जो आपका लॉगिन आईडी रहेगा वो पूरा डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। तो आपका GOV आईडी रहता है, आपका रेलवे यूज करने के लिए आपको GOV या NIC LDAP आईडी रहता है, आईडी रहता है। तो यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी एंटर करना है। लॉगिन आईडी आपका @ से पहले जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर में एक लॉगिन आईडी क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर रेलटेल लिखता हूँ, इसमें लॉगिन आईडी रेलटेल रहेगा और यहाँ पर LDAP आईडी का जरूरत नहीं है। आपका यूजर टाइप ऑलरेडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ऑफिस यूजर मॉड्यूल जो रहेगा ये ऑटोमेटिकली वही सिलेक्टेड रहेगा। अब आता है ऑफिस का, अब आता है यूजर नेम। यूजर नेम में आपको उस पर्सन का नेम, यूजर नेम जो रहेगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आप यहाँ पर आपका यूजर नेम, यहाँ पर जिस एम्प्लॉय का यूजर नेम एंटर करते हैं, अब उस यूजर का डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। एज पर एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स जो भी डिटेल्स रहेगा आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट किया। अब आते हैं ऑफिशियल ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी ऑफिशियली जो GOV आईडी रहेगा, जैसे मैं reltel@gov.in यहाँ पर एंटर किया। मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। आप चाहते हो तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन उस एम्प्लॉय के नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं एम्प्लॉय स्टेटस। यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेटस में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। एम्प्लॉय स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्चुअल, डिसमिस्ड, एक्सपायर्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन डिपुटेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन रील। अभी जो एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन सर्विंग है या आउटसोर्स है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग में सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर ये सारे हुआ लॉगिन डिटेल्स। अब आते हैं एम्प्लॉय का बेसिक इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर एफिलिएशंस आपको सिलेक्ट करना है एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे एफिलिएशन रहेगा उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से मिस्टर सिलेक्ट करता हूँ। जो यूजर नेम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा वो ऑटोमेटिकली नेम में भी आ जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर भी चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ सब चेंजेस नहीं कर सकते। जो यूजर नेम आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे वही आपको नेम में भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेड होके आ जाता है। और यहाँ पर जो मैंडेटरी फील्ड है वो जेंडर। एम्प्लॉय शॉर्ट नेम ऑटोमेटिकली आ जाता है यहाँ से, एज पर आप यहाँ पर यूजर नेम जैसे डालते हैं तो ऑटोमेटिकली ये शॉर्ट नेम यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर और भी कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप चाहे तो बाकी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जितने मैंडेटरी फील्ड्स हैं हम लोग फिल किए हैं एम्प्लॉय बेसिक इन्फॉर्मेशन में। अब लास्ट जो आता है डेजिग्नेशन डिटेल्स, वो डेजिग्नेशन डिटेल्स आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से अकाउंट्स असिस्टेंट मैं सिलेक्ट करता हूँ। अपॉइंटमेंट टाइप, ये अपॉइंटमेंट टाइप किस बेसिस पे हुआ है,
एडहॉक बेसिस, अपॉइंटमेंट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, डेपुटेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिस हिसाब से उनका रिक्रूटमेंट हुआ है उस हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेता हूँ। अब आते हैं डेजिग्नेशन क्लासिफिकेशन। आपको अगर उनका डेजिग्नेशन का क्लासिफिकेशन पता है कि वो एपेक्स अबव सुपर टाइम स्केल में है या एपेक्स स्केल में है, कैबिनेट सेक्रेटरी ग्रेड में है, जिस ग्रेड में वो रहेंगे तो आप वहाँ से इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको उनके बारे में वो डिटेल्स पता नहीं है, उनका डेजिग्नेशन का क्लासिफिकेशन के बारे में पता नहीं है, तो आप यहाँ से अदर सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि ये डिटेल्स फिल हो सके। तो आप यहाँ से अदर सिलेक्ट कीजिएगा अगर आपको ये उनका डेजिग्नेशन का क्लासिफिकेशन पता नहीं है। डेजिग्नेशन लेवल और रैंक ये भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर अदर सिलेक्ट करेंगे या डिफॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पर कुछ और फिलअप करेंगे, अगर सेक्शन जूनियर टाइम स्केल करेंगे तो यहाँ से भी ये डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब आता है डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट डेट, किस डेट में इनका डेजिग्नेशन अपॉइंट किया गया है, तो इसमें आप सिलेक्ट करना है। और ये आज ही का डेट ले लेता हूँ क्योंकि आज से वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए आज, अगर प्रोबेशन में है तो आप यस दीजिएगा। अदरवाइज जैसे आप डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट डेट दे रहे हैं तो डेजिग्नेशन ज्वाइनिंग डेट, इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट, ये तीनों ऑटोमेटिकली सिंगल डेट लेता है। अगर कोई डिफर करता है तो आप डिफरेंस में चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक में एंट्री होता है तो बाकी 3 आ जाता है, ऐसा नहीं है। आप डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट डेट जो दीजिएगा वो बाकी 3 और बाकी 2 ऑटोमेटिकली ले जाता है। आप चाहे तो इसमें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जितने भी मैंडेटरी फील्ड्स था हम लोग के एम्प्लॉय के बारे में यहाँ पर फिल किए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स, एम्प्लॉय बेसिक इंफॉर्मेशन एंड डेजिग्नेशन डिटेल्स, ये सारों फील्ड्स हमने फिल किए हैं। अब इसमें क्रिएट यूजर बोल के जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ऐसा करके आपको यूजर क्रिएट करना है। तो अब अगर यूजर क्रिएट हो गया तो मुझे अगर सर्च करना रहेगा तो मैं यहाँ पर सर्च एम्प्लॉय एम्प्लॉय में जाऊंगा। फिर इसमें आपको मैंने जिस एम्प्लॉय का नाम से आप क्रिएट किए हैं वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक एम्प्लॉय क्रिएट किए थे, जो डमी एम्प्लॉय यहाँ पर हम लोग किए हैं, तो जो हम लोग एम्प्लॉय के सारे में डिटेल्स हम लोग यहाँ पर फिल किए थे वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हम लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट का लिए हैं, तो ये एक डमी अकाउंट हम लोग क्रिएट किए हैं। अब जैसे एक एम्प्लॉय क्रिएट कर दिए, अब इस एम्प्लॉय को एक पोस्ट देना पड़ेगा। अब पोस्ट देने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा एडमिन क्रिएटर से सॉरी एडमिन क्रिएटर से हम लोग जाएंगे पोस्ट एडमिन में। तो फिर आपका नाम में क्लिक करना है, फिर हम लोग को जाना है पोस्ट एडमिन में। जैसे पोस्ट एडमिन में क्लिक करेंगे इसमें ओके प्रेस करना है, और ओके प्रेस करने के बाद ये आता है पोस्ट एडमिन का प्लानिंग पेज। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में पोस्ट इकेलॉन बोल के एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पोस्ट इकेलॉन में क्लिक करना है और पोस्ट स्ट्रक्चर में क्लिक करना है। पोस्ट स्ट्रक्चर में जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, जैसे प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन और रैपर ऑर्गेनाइजेशन। और उस एम्प्लॉय जिनके रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनको अगर उनका नाम पता है तो हम लोग उनको डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। इनकेस आपको नाम नहीं पता है तो आप डायरेक्टली पूरा सर्च कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर ओयू से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या पोस्ट रिलेटेड जो भी हैं उनके बारे में
यहाँ से आप पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग का OU जो हम लोग एम्प्लॉय का क्रिएट किए थे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का था, इसीलिए मैं यहाँ से सर्च करूँगा। तो उनके जो एक रिपोर्टिंग ऑफिसर है यहाँ पर जो एम्प्लॉय मिला है वो हमको यहाँ पर मिल जा रहा है। तो मैं इसको एक्शन में, जैसे वो एम्प्लॉय को मिल जाता है हम यहाँ से एक्शन में क्लिक करेंगे। एक्शन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर एक एरो मार्क आप देख पा रहे हैं, इसमें अगर उनके अंडर में कोई पर्सन्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको दिखेगा, अदरवाइज इनकेस इनके अंडर में कोई एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है इसीलिए नो चाइल्ड प्रेजेंट बोल के एक ऑप्शन दिख रहा है। तो इनके बारे में अगर और भी इंफॉर्मेशन आपको देखना है तो ये प्लस में क्लिक कीजिए तो उनका नाम यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब जैसे ये एम्प्लॉय आप, मैं मान के चलता हूँ जो एम्प्लॉय हमने क्रिएट किया है वो इनके अंडर में रहेंगे, तो इनके अंडर में रहने के लिए आपको फिर इनके अंडर में एक चाइल्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर इनका रिपोर्टिंग ऑफिसर सियाराम सर रहेंगे। तो जैसे इनका रिपोर्टिंग ऑफिसर जो हम लोग नया एम्प्लॉय क्रिएट किए हैं तो फिर इनके अंडर में वो चाइल्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रिएट चाइल्ड पोस्ट बोल के एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जैसे हैमबर्ग मेनू में हम टच करते हैं तो यहाँ पर क्रिएट चाइल्ड पोस्ट एक ऑप्शन दिखेगा। तो क्रिएट चाइल्ड पोस्ट में जैसे क्लिक करते हैं आपको देखने को मिलेगा ये ऑलरेडी प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन, रैपर ऑर्गेनाइजेशन और OU, जो OU आप जिस एम्प्लॉय का क्रिएशन कर रहे हैं उस टाइम में जैसे OU आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर भी OU आपको सिलेक्ट करना है। ये ऑटोमेटिकली जिनके अंडर में दे रहे हैं तो उनका OU ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है। इनकेस ये डिफरेंट होता है तो ये भी चेंजेस करने के लिए आपको जब पोस्ट क्रिएशन कर रहे हैं उसी टाइम चेंज करने का ऑप्शन है। उसके बाद कोई और प्रोसेस है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर बाय चांस आप गलती से उस एम्प्लॉय को दूसरे OU में दे दिए फिर आपको इसमें कैसे लाना है, वो प्रोसेस भी हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे हैं। अभी जैसे नॉर्मल हम लोग एक एम्प्लॉय क्रिएट किए, आप उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर में ये उनको देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है और यहाँ पर पोस्ट नेम है जिस पोस्ट में उनको देना है, तो मैं यहाँ पर एक कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर में मैं ले रहा हूँ पोस्ट रैंक, आपको यहाँ से ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रहेगा। पोस्ट कैटेगरी आपका सॉफ्ट एरिया पोस्ट आपको कैटेगरी में लेना है और यहाँ पर फ्रॉम डेट, किस डेट से ये पोस्ट लागू होगा, इसीलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आज का डेट बाय डिफॉल्ट रहेगा। अगर आपको चेंज करना रहेगा तो आप बैक डेट में जा सकते हैं। और जैसे ये क्लिक करके आप सेव करेंगे तो ये पोस्ट क्रिएट हो जाएगा इस पर्सन के लिए। अब मैं सेव में क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट सेव सक्सेसफुली। अब देखने को मिलेगा इनके अंडर में एक पोस्ट क्रिएट हो गया है। अब जैसे एक पोस्ट क्रिएट हो गया, इसमें एक एम्प्लॉय को आपको असाइन करना पड़ेगा ताकि इस पोस्ट में वो काम कर पाए। तो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला एम्प्लॉय नॉट असाइंड बोल के, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर अब जिस एम्प्लॉय को हम लोग क्रिएट किए हैं डमी एम्प्लॉय, अब उस पर्सन को काम करने के लिए एक पोस्ट देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पोस्ट पहले क्रिएट किए, फिर यहाँ पर असाइन एम्प्लॉय, जैसे इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो इसमें असाइन एम्प्लॉय बोल के एक ऑप्शन देखेगा। तो ये असाइन एम्प्लॉय में जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली नाम सर्च करके आप नाम टाइप करेंगे तो यहाँ पर सर्च में क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उनको सर्च कर पाएंगे। अदरवाइज आप सिंपली सर्च में भी क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, जितने भी पर्सन उस OU में हैं वो सारे नेम्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसे ये डमी हम लोग बनाए थे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे हम लोग OU के साथ ठीक ठाक मैपिंग किए थे, इसीलिए सर्च किए तो उस एम्प्लॉय को आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर आपको फिर उस पर्सन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू में क्लिक करते हैं आपको कुछ और मैंडेटरी डिटेल्स है जिसमें आपको क्लिक करके और टाइप करके फिल करना है। जैसे नेचर ऑफ पोस्टिंग, इस नेचर ऑफ पोस्टिंग में आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, एडिशनल चार्ज, एडहॉक बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, रेगुलर चार्ज, ये किस टाइप का चार्ज उनको देना है। तो नेचर ऑफ पोस्टिंग में यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये उनका रेगुलर पोस्ट है इसीलिए इस प्राइमरी सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का वो हेड भी है तो आपको यस करना, यहाँ पर टिक मार्क करना है। अदरवाइज उस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का हेड नहीं है तो आप इसको अनटिक करके रखेंगे। और आप अगर पहला आप
कोई नया एम्प्लॉय के लिए आप पोस्ट क्रिएट करके उनको असाइन कर रहे हैं तो इस प्राइमरी में टिक करना मैंडेटरी है, अदरवाइज फिर एक एरर आपको शो करेगा कि प्राइमरी रोल्स आर नॉट गिवन। तो यहाँ पर इस प्राइमरी टिक कर लीजिएगा आके, फिर यहाँ पर एडिट करके भी आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बार अनटिक कर लेंगे तो फिर नहीं चेंज होगा। यहाँ पर आता है फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मार्किंग एब्रीविएशन, जो आपको फिल करना है। मैं डमी ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर में बना लेता हूँ। अब यहाँ पर जो मैंडेटरी 3 फील्ड्स हैं वो है ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट और असाइनमेंट डॉक्यूमेंट। जिस ऑर्डर नंबर और जिस ऑर्डर कॉपी निकला हुआ है उस पर्सन को एम्प्लॉय एक पोस्ट असाइन करने के लिए या पोस्ट में उनको असाइन किया गया है, उस ऑर्डर कॉपी को आपको रखना है एज अ PDF फॉर्मेट में। उसको फिर ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। मैं एक रैंडम नंबर सिलेक्ट करता हूँ और ऑर्डर डेट, जिस डेट में वो ऑर्डर निकला हुआ था तो वो डेट आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको मैंडेटरीली फिल करना है। तो यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, इस डॉक्यूमेंट का भी एक नेमिंग फॉर्मेट रहता है। इस नेमिंग फॉर्मेट में आपके पास जो नेम दिए हैं उस नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर में अगर मैं ये वाला अपलोड करता हूँ तो आप यहाँ पर असाइन में क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर में एक एरर दिखेगा। तो ठीक है, इसमें कभी कभी हाइफन इसमें अलाउ हो रहा है, कॉमा या अदर कोई ब्रैकेट्स ये सब यूज नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर जैसे ही असाइनमेंट डॉक्यूमेंट में अपलोड करते हैं और ओके करते हैं तो आपका ये देखने को मिल जाता है कि ये एम्प्लॉय असाइन हो जाता है इसमें। तो आप यहाँ पर उनके बारे में जो भी डिटेल्स है आप देख पा रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, पहले एक यूजर क्रिएट किए, एक एम्प्लॉय क्रिएट किए। एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद उनके लिए एक पोस्ट क्रिएट किए। पोस्ट क्रिएट करने के बाद उस पोस्ट में हम लोग असाइन किए। असाइन का प्रोसेस हम लोग देखें। इसके बाद जैसे ही वो असाइनमेंट हो जाता है, अब इनको ई ऑफिस में काम करने के लिए उनको रोल्स प्रोवाइड करना रहता है। अब ये रोल्स आप दे पाएंगे क्योंकि वो आपको फिर ई फाइल में जाना है। ई फाइल में जाके आपको रोल्स प्रोवाइड करना है। अभी अगर मैं ई फाइल में जाके सर्च करूंगा तो शायद ये एम्प्लॉय नहीं दिखेगा क्योंकि अपडेट होने में मिनिमम 5 to 15 मिनट्स टाइम लगता है, कभी कभी 30 मिनट्स भी लग जाता है। तो इसमें थोड़ा वेट कर जाइएगा। ई फाइल में जाना है। यहाँ पर ई फाइल का जो लास्ट ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पर एडमिन, जिनके पास एडमिन रोल्स है उन्हीं को ये एडमिन ऑप्शंस दिखेंगे। एडमिन में क्लिक करना है। पोस्ट रोल मैपिंग बोल के एक ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पोस्ट रोल मैपिंग में क्लिक करना है। एज पर अगर डिपार्टमेंट्स आपको सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं या डायरेक्टली आप यूजर सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट मिनिमम अपडेट होने में 5 to 10 मिनट्स टाइम लगेगा या 15 मिनट्स टाइम लगता है। तो जैसे अपडेट हो जाता है मैं आपको यहाँ पर फिर रोल असाइन करने के लिए मैं फिर डिस्प्ले करूँगा। तो अभी के लिए हम लोग देखें कि पहले हम लोग एक एम्प्लॉय क्रिएट किए हैं। एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद हम लोग उस पोस्ट क्रिएट किए। पोस्ट क्रिएट होने के बाद हम लोग पोस्ट में उस पर्सन को असाइन किए। अब असाइन करने के बाद हम लोग उसको रोल्स देंगे। तो अभी के लिए ये एक नॉर्मल प्रोसीड्योर है, 1 by 1 स्टेप हम लोग कैसे करके एक एम्प्लॉय को फिर ई ऑफिस में यूज करने के लिए देते हैं। यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं जो आपको यूज कर सकते हैं इसमें। तो जैसे यहाँ पर एडमिन क्रिएटर में अगर ऑप्शंस बाकी सारे अगर हम चेक करते हैं, जैसे एम्प्लॉय रिलेटेड कुछ डिटेल्स हम लोग कभी कभी चेंज करना पड़ता है। आप लोग को कभी ये इश्यूज आ सकते हैं जो यहाँ पर हम दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग प्राइमरी और रैपर सिलेक्ट किए और सर्च के लिए, तो यहाँ पर सारे एम्प्लॉय के डिटेल्स जितने भी हैं वो आ गए। अब इस एम्प्लॉय के बारे में कुछ अगर डिटेल्स चेंजेस करना रहेगा तो आप कैसे करेंगे। तो मान लीजिए ये मैं इनका सिलेक्ट करता हूँ और ये जैसे आप एक्शन में क्लिक करेंगे ये ऊपर में आपको राइट हैंड साइड में
ये ऑप्शंस दिखने को मिलेगा, उनका नाम आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ये यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब उनके बारे में जितने भी डिटेल्स है वो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अगर मैं जो डमी एम्प्लॉय बनाए हैं उसको भी सर्च करेंगे तो यहाँ पर मुझे दिखेगा। अगर इसको एक्शन में क्लिक करेंगे तो ऊपर में आपको देखने को मिलेगा ये सारे डिटेल्स जो हम लोग फिल किए थे। अब उनके बारे में और भी डिटेल्स आपको चाहिए तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पर्सनल इंफॉर्मेशन बोल के एक ऑप्शन है, इसमें प्लस में क्लिक करेंगे तो उनके बारे में जितने भी आपको एम्प्लॉय डिटेल्स आपको मिलना है वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अगर कोई गलत ओयू अगर आप सिलेक्ट कर लिए, इन केस आपको जैसे आप लोग पोस्ट असाइन कर रहे हैं, पोस्ट असाइन करने के बाद वो एम्प्लॉय आप सर्च में क्लिक किए आपको वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन है ओयू असाइनमेंट एंड डी असाइनमेंट। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी जिस ओयू में वो बिलोंग करते हैं उस ओयू में आपको वहां पर ये डिस्प्ले हो रहा है। इनकेस वो नहीं डिस्प्ले हो रहा है कि ये गलत ओयू आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर प्राइमरी और रैपर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सर्च क्रिएट करेंगे। तो इस ओयू में जितने भी रैपर्स रहेंगे इसमें ओयू लिस्ट सारे आ जाएंगे। आपके पास जितने ओयू हैं सब ओयू आ जाता है और एज पर रिक्वायरमेंट जो ओयू एक्चुअली ओयू है उनका, अगर मान के चलिए इस सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर का ये है तो इसको राइट में स्वाइप करना है। जैसे स्वाइप करते हैं फिर सेव करेंगे तो इनका ओयू सेव हो जाएगा। अब जैसे ये जो फर्स्ट हम लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट सिलेक्ट किए थे वो ओयू को अगर आप हटाना चाहते हैं इस मोमेंट पे कि मैंने गलत डाल दिया, अभी मुझे यहाँ से ओयू असाइनमेंट किए इस सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर के लिए, तब अगर आप सेव कर या आप इसको जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में हटा रिमूव करना चाहते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ले लिए और सेव करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा कि आप इसको डीअसाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो पोस्ट हम लोग असाइन किए हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वो प्राइमरी है। इसके लिए आपको मैं सेव करता हूं तो आपको पता चलेगा इसमें। तो जैसे यहाँ पर देखिए प्राइमरी ओयू असाइन कैनॉट बी डीअसाइन, तो इसमें आप कर सकते हैं कि आप जो सेकेंडरी ओयू जो हम लोग सिलेक्ट किए हैं वो अगर आप यहाँ से डीअसाइन करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो प्राइमरी ऑलरेडी है तो आपको ये रिमूव नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस जो नया ओयू आप सिलेक्ट किए हैं उस ओयू को आप जब तक प्राइमरी पोस्ट असाइन नहीं कर रहे हैं तब तक ये आप रिमूव इधर से लेफ्ट में साइड में नहीं कर सकते हैं। आप पहले जिस ओयू में आप उनको राइट हैंड साइड में मूव किए हैं उस ओयू को हम लोग क्या करेंगे, पहले उनको प्राइमरी एक पोस्ट देंगे, प्राइमरी पोस्ट देने के बाद फिर हम लोग इसको आके सेम यहाँ पर ओयू असाइनमेंट एंड डी असाइनमेंट में जाके हम लोग यहाँ पर डी असाइन कर लिए फिर असाइन कर सकते हैं। कभी कभी आता है कि आप लोग का डेजिग्नेशंस प्रमोशन हो जाता है तो प्रमोशन में डेजिग्नेशंस आप लोग कैसे अपडेट करेंगे। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है डेजिग्नेशंस बोल के, आप देख पा रहे हैं। इस डेजिग्नेशंस में आपको जाना है। यहाँ पर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेजिग्नेशंस है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस डेजिग्नेशंस में आपको यहाँ पर आके एडिट में क्लिक करना है। एडिट में क्लिक करने के बाद आपके जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। जो हम लोग एम्प्लॉय के क्रिएशन के टाइम में डेजिग्नेशंस के डिटेल्स फिल किए थे वो सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल रहा है। अगर इनकेस आपका ये डेजिग्नेशंस अभी एक्टिव नहीं है, आप नया डेजिग्नेशन में प्रमोट हो गए, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, एक्टिव डेजिग्नेशन में नो करना है। आपका डेजिग्नेशन का रिलीविंग डेट है, उस डेट में आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आज ही का मैं डेट सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट ये है और सबमिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये डेजिग्नेशंस अभी हट गया है उनका। ये नहीं हट पाता है सर, मेरे पास ये समस्या हुआ था और अभी तक ये सॉल्व नहीं हो पाया है। ओके, एक मिनट सर।
ठीक है सर, ये इश्यूज अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये विजय सर आप थोड़ा देख लीजिएगा, ये वाला इश्यूज आ रहे हैं कि डेजिग्नेशंस को चेंज करना रहेगा, तो आप जैसे ही होगा तो ये वाला आगे देख सर लेंगे। ये लगभग 10 दिन हो गए हैं सर। आज लगभग 9 तारीख को कंप्लेन किया हुआ है, अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ 6 लोग हैं जिनको प्रमोशन मिल चुका है। एक का तो रिमूव कर दिया गया है आपकी तरफ से, लेकिन अभी तक वो सॉल्व हाँ सर, नहीं सोनू हुआ। कुमार सर, ये मान लेता हूँ ऑलरेडी फेसिंग विद द एनआईसी टीम, इसके साथ और डेजिग्नेशन और पोस्ट भी क्रिएशन है हो रहा है, 4-5 इश्यूज है ऑलरेडी डिस्कस्ड विद एनआईसी टीम एंड वी ऑलरेडी गिव अवर। नहीं, प्रक्रिया सही है ना सर? यही क्योंकि बताया गया कि आपने यही प्रक्रिया। Sir, anyhow, ticket has been raised and team under job. We will let you know once issue resolved. Kindly go ahead with the training. ये issue के लिए update होना है, kindly call to help desk. They will update you. Or else whenever the update we got, we will inform to you. तो यहाँ पर जैसे सर ने बताया कि एनआईसी के पास ऑलरेडी फॉरवर्ड किया गया है, तो फॉरवर्ड करने के बाद ये थोड़ा टाइम ले रहा है, शायद ये जल्दी आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो आप डेजिग्नेशंस यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एडिट में आप क्लिक करेंगे, मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ, जैसे ये ठीक हो जाता है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट में क्लिक करना है, आपको एक्टिव डेजिग्नेशंस में नो करना है। डेजिग्नेशंस रिलीविंग डेट में आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है जिस डेट में वो रिलीव कर रहे हैं, मान लीजिए आज ही का डेट, और यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो यहाँ से ये डेजिग्नेशंस एक्टिव डेजिग्नेशंस हट जाएगा। तो जैसे ये हट जाता है, फिर आप यहाँ से जो अभी करंट एग्जिस्टिंग जो डेजिग्नेशंस है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उनको एज पर डेजिग्नेशंस क्लासिफिकेशंस, डेजिग्नेशन लेवल रैंक, ये सारे आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप सेव करेंगे, तो फिर ये नया डेजिग्नेशंस अपग्रेड हो जाएगा। तो ये है डेजिग्नेशंस, जैसे प्रमोशन बेसिस में जब आप लोग का डेजिग्नेशंस में चेंजेस करना रहेगा तो ये प्रोसीड्यूर आपको फॉलो करना है। अब आते हैं, अगर लॉगिन में कभी किसी को इश्यूज होता है, जैसे कभी कभी लॉगिन आईडी में गलत हो जाता है, तो इसमें आपको अगर चेंजेस करना रहेगा तो आपको यहाँ पर पहले उनका कॉन्टैक्ट इन्फो में जाना है और यहाँ पर उनका ऑफिशियल ईमेल आईडी चेक कर लीजिएगा, उनका ऑफिशियल ईमेल आईडी क्या है। ये अगर करेक्ट है तो आप फिर यहाँ से एम्प्लॉय अकाउंट में जाना है। एम्प्लॉय अकाउंट में आपको अपडेट लॉगिन आईडी बोल के एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको सिलेक्ट करना है आपका GOV NIC GOV आईडी, और फिर जो एग्जिस्टिंग लॉगिन आईडी वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखने को मिलेगा, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो नया आप आईडी बनाना चाहते हैं तो उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ से आप सेव सबमिट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं लॉगिन आईडी चेंज हो जा रहा है। तो आपका एक्चुअल जो लॉगिन आईडी रहेगा उसमें आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करके उनको अगर ईमेल आईडी के साथ जो लिंक्ड है, ईमेल आईडी पहले चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आप देख लीजिएगा उनका कॉन्टैक्ट इन्फो से उनके ईमेल आईडी ठीक है, फिर आप अपडेट लॉगिन आईडी में जाके उनका लॉगिन आईडी एक बार चेक कर लीजिए, सही है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, वो सही नहीं है तो फिर आप इसमें NIC GOV LDAP आईडी में जाके उनका न्यू लॉगिन आईडी में क्लिक करना है और एज पर रिक्वायरमेंट वो अपडेट करना है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको पर्सनल ये एडमिन क्रिएटर में ऑप्शन मिलेगा। और एक ऑप्शन जो यहाँ पर आप लोग को यूज करना है वो है डायरेक्ट ट्रांसफर। अगर आप कोई डिवीजन में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको अगर यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफर में क्लिक करते हैं और प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन और रैपर ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट करता हूं और उस एम्प्लॉय को अगर मैं सिलेक्ट करता हूं और सर्च करूंगा तो इस एम्प्लॉय के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन जैसे सर्च में आ जाता है, यहाँ पर एक्शन में, ये एक्शन में इनिशिएट ट्रांसफर में क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसफर का ऑप्शन में मुझे डायरेक्टली लेके नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पोस्ट में बिलोंग करता है। तो पहले आपको करना क्या है, जिस पोस्ट में वो रहता है उस पोस्ट से पहले उनको रिलीव करना पड़ेगा। उस पोस्ट में रिलीव करने के बाद ही आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं अगर इनिशिएट ट्रांसफर में क्लिक करूंगा
फॉर प्राइमरी पोस्ट ट्रांसफर फर्स्ट रिलीव एम्प्लॉय फ्रॉम सिलेक्टेड प्राइमरी पोस्ट, जो पोस्ट में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उस पोस्ट से पहले रिलीव करेंगे। मैं जैसे ओके में क्लिक करूंगा तो मुझे डायरेक्टली जिस पोस्ट में मैं हूँ उस पोस्ट में लेके जाएंगे, पोस्ट एडमिन में। अभी मैं डायरेक्ट एडमिन क्रिएटर से मैं पोस्ट एडमिन में आ गया हूँ रिडायरेक्ट होके। तो इसमें एक्शन में जाके आपको करना बस यहाँ पर है कि आपको रिलीव एम्प्लॉय में क्लिक करना है। रिलीव एम्प्लॉय करने के बाद उस रिलीविंग डॉक्यूमेंट, ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट, ये तीनों आपको फिल करना है, अपलोड करना है। और रिलीव में जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस पोस्ट से आप रिलीव हो जाओगे। फिर आप डायरेक्ट ट्रांसफर में क्लिक करोगे तो वहां से आप डायरेक्टली जिस ओयू में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो ओयू में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी मैं एक बार ई फाइल में जाके चेक करता हूँ कि उसमें अगर रोल्स असाइन करने का ऑप्शन है तो मैं पहले रोल्स असाइन कर देता हूँ, फिर उसके बाद पोस्ट से रिलीव करके फिर आपको वो प्रोसीड्योर भी एक बार कंप्लीट में दिखा देता हूँ। तो मैं ई फाइल से आया, फिर इसमें एडमिन में पोस्ट रोल मैपिंग में उनको सिलेक्ट करना है। तो फिर यहाँ पर आपको उस एम्प्लॉय को ढूंढना है। जैसे ये अपडेट होने में मैं बताया था कि उसमें टाइम लगता है, तो इसमें आपको उस पर्सन को सिलेक्ट करना है और सर्च में क्लिक करना है। जैसे आप सर्च में क्लिक करोगे तो उनका लिस्ट ऑफ यूजर्स आ जाता है और यहाँ पर असाइन रोल, अगर कोई रोल ऑलरेडी असाइंड है तो आप सिलेक्ट कर पाएंगे। इनकेस अगर रोल असाइन नहीं कर पाएंगे तो आप अगर इनको कोई फाइल भी सेंड करते हैं तो आपको लिस्ट ऑफ नेम्स में दिखाएगा नहीं। अगर मैं कोई डायरेक्टली फाइल या रिसिप्ट सेंड करते हैं कि इस पर्सन को मैंने एम्प्लॉय क्रिएट कर लिया हूँ, पोस्ट भी असाइन कर लिया हूँ, लेकिन रोल्स नहीं दिया हूँ। अगर मैं मान के चलिए, मैं अगर एग्जाम्पल के तौर में यहाँ से इस फाइल को मैं अभी जो डमी अकाउंट बनाया हूँ उस डमी अकाउंट को मैं सेंड करना चाहता हूँ, तो आपको नो रिकॉर्ड फाउंड्स दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी इनको रोल्स नहीं असाइन किया गया है। तो जैसे मैं यहाँ पर रोल असाइन करूंगा तो बाद में जैसे आप सेंड करोगे तो आप उनको ये उनका नाम भी यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो मेक श्योर ये रोल देना मैंडेटरी है। अगर रोल्स नहीं देते हैं तो आप उस एम्प्लॉय को सर्च नहीं कर पाएंगे, एम्प्लॉय को आप फाइल या रिसिप्ट सेंड नहीं कर पाएंगे। मैं सर्च किया, इस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा रोल्स। जो बेसिक आपको ई ऑफिस में यूज करने के लिए जरूरत पड़ेगा वो है ऑफिसर, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफिसर और डाउनलोडर। ये दो मिनिमम आपको असाइन करना है। और भी ऑप्शंस हैं जो डिपार्टमेंट, सेंडर, रिसीवर, अगर जैसे आप लोग को कभी फाइल मूवमेंट करना पड़ता है कि डिवीजन से हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर से डिवीजन, यहाँ पर दो रोल्स हैं, इंस्टेंस सेंडर, इंस्टेंस रिसीवर। तो जिनका नाम में कर रहे हैं, जो जिस एम्प्लॉय को सेंड भी कर रहे हैं उनके पास भी ये दो रोल्स रहना चाहिए, इंस्टेंस रिसीवर और सेंडर। अदरवाइज आप भेजेंगे लेकिन उनके पास पहुंचेगा नहीं क्योंकि उनके पास ये रोल स्पेसिफाइड रोल्स असाइन नहीं है। तो मेक श्योर ये आप यहाँ से ये दो रोल्स भी सिलेक्ट कर रहे हैं। आप जिस एम्प्लॉय के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं और जिनको सेंड करेंगे उनके पास भी ये रोल्स रहना चाहिए। तो जैसे ऑफिसर और डाउनलोडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे, आपके पास एक रिमार्क्स एंट्री करने के लिए आएगा। मैं यहाँ पर ओके करूंगा तो इनको रोल्स असाइन हो गया। अगर मैं अभी फाइल या रिसिप्ट सेंड करूंगा तो ये नाम अभी हमारे ई ऑफिस में आप काम में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं फाइल का अगर इनबॉक्स में जाता हूं, ये डेमो फाइल में सिलेक्ट करता हूं और सेंड करता हूं। ओके, आपको देखने को मिलेगा मैं लास्ट टाइम जब सिलेक्ट किया था वहां नो रिकॉर्ड्स फाउंड है। जैसे मैंने रोल एंटर किया तो यहाँ पर ये वो नाम भी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये प्रोसीड्योर आपको फॉलो करना है, एक कंप्लीट प्रोसीड्योर एम्प्लॉय के लिए, कि पहले आप एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद आप पोस्ट क्रिएट करते हैं, पोस्ट क्रिएट करने के बाद पोस्ट में असाइन करते हैं, पोस्ट असाइन करने के बाद आपको आके ई फाइल में जाके आपको यहाँ से आपको रोल्स असाइन करना है। मिनिमम आपको जो
डेली यूज करने के जो मिनिमम यूज करने के लिए ई ऑफिस में लगेगा आपको ऑफिसर और डाउनलोडर रोल्स। तो जैसे आप रोल्स प्रोवाइड करते हैं तो आप यहाँ से उनको आप फाइल रिसीव जो भी है वो फाइल में भी ये अपने ई ऑफिस में भी काम कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसीड्योर आपका रहता है कि एक एम्प्लॉय को कैसे आप ई ऑफिस में यूज कर पाएंगे। तो अब जैसे डायरेक्ट ट्रांसफर का भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं PIMS में जाता हूँ, फिर से एडमिन क्रिएटर डायरेक्ट ट्रांसफर, यहाँ पर से उस पर्सन को मैं ढूंढता हूँ और सर्च करता हूँ। यहाँ पर एक्शन में क्लिक करेंगे तो ये मुझे फिर से पोस्ट एडमिन में जाके प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर एक्शन में जाऊंगा, यहाँ से मैं रिलीव एम्प्लॉय में क्लिक करूंगा। एक रिलीविंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड करना है, ऑर्डर नंबर, आज का डेट और रिलीव। जैसे आप रिलीव में क्लिक करेंगे ये एम्प्लॉय रिलीव हो जाएगा इस पोस्ट से। अब आपको देखने को मिलेगा ये पोस्ट खाली है। अब जैसे आप रिलीव में क्लिक करते हैं आपके पास अब ऑप्शन आता है ये उनको डायरेक्ट ट्रांसफर करने के लिए उनको किस डिपार्टमेंट में और OU में जाना है वो पहले जान लीजिए। उनके पास एग्जिस्टिंग जो है OU उनका देखने, एग्जिस्टिंग OU था उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अभी किस OU में उनको जाना है ये पहले जान लीजिए। तो पहले यहाँ से उनका इंफॉर्मेशन आप वहाँ से ले लीजिए जहाँ इनको ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन रैपर आपको देखने को मिलेगा, जिस डिवीजन या हेडक्वार्टर डिवीजन से हेडक्वार्टर में ट्रांसफर करना है आप वो सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। सपोज मैं इस पर्सन को दानापुर डिवीजन में मैं सिलेक्ट करूंगा तो दानापुर डिवीजन में जितने भी OUs हैं आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में मिल जाएंगे, जितने भी ऑप्शन है। अगर मैं कोई और DDU डिविजन्स में सिलेक्ट करूंगा तो आपको ये DDU ऑप्शन में जितने भी OU हैं वो सारे सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। तो आप दानापुर डिवीजन जिस एडमिन के पास रहेंगे उनके पास इस OU में जाके उनका इस OU में जाके सिलेक्ट करना है। जैसे पोस्ट में जाएंगे और उनका इस एम्प्लॉय को ढूंढेंगे तो इस एम्प्लॉय के बारे में ये इंफॉर्मेशन उनके पास एग्जिस्टिंग करेंगे। सपोज मैं ये पर्सन्स को यहाँ से DDU में अगर ट्रांसफर करके सेव कर दूंगा तो आपको जब आप DDU का लॉगिन से जिस एडमिन के पास आएंगे वो एडमिन क्रिएटर में जाएंगे और उनका प्राइमरी और रैपर सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। और उस पर्सन को अगर डायरेक्टली सर्च करना है तो उनका एम्प्लॉय नेम से भी अगर डायरेक्टली सर्च करते हैं तो आपको वो ड्रॉप डाउन में उनका अगर नाम आपको डिस्प्ले होगा यहाँ पर। तो ये अगर जैसे आप यहाँ से इनिशिएट ट्रांसफर करेंगे उनका नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको वो उस एम्प्लॉय के यहाँ पर एडमिन क्रिएटर्स में आपको डिस्प्ले होगा। ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं सही तरीके से ट्रांसफर का तो आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम डिवीजन टू हेडक्वार्टर या डिवीजन टू डिवीजन में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपको ऐसे फॉलो करना है। तो ये सारे डिटेल्स आप लोग यूज कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप अभी पूछ सकते हैं। ये पूरा हम लोग जितने भी आपको क्वेरीज था पोस्ट चेंज करने के लिए बताइए, ट्रांसफर बताइए सर। सर एक एक करके बोलिए सर। पोस्ट चेंज करना है प्रमोशन के बाद कितने का? हाँ, पोस्ट चेंज करने के लिए सर पोस्ट इक्लान में जाना है। उस एम्प्लॉय को जिस एग्जिस्टिंग पोस्ट है जिनके अंडर में रिपोर्टिंग ऑफिसर है वहां से आपको रिलीव करना है पहले, क्योंकि अगर पोस्ट चेंज हो जाता है तो उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर भी कभी कभी चेंज हो जाता है। इनकेस नहीं चेंज होता है तो पोस्ट चेंज करने के लिए जैसे मान के चलिए मैंने जो डमी अकाउंट बनाया था। हाँ सर, फाइल ट्रांसफर जरा बताइएगा। हेलो सर। सर एक एक करके इश्यू सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर जैसे हम लोग पोस्ट में गए, जिस पोस्ट में हम लोग क्रिएट किए थे, यहाँ पर ये पोस्ट में जाके ये अब एग्जिस्टिंग नहीं करता है। ये OS से अगर चेंज होके कोई और पोस्ट में चले गए
तो आपको करना क्या है, उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर ढूंढना है। उनके पास जितने भी जो रिपोर्टिंग ऑफिसर में है, उस सपोज मैं मान के चलता हूँ वो एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए। अब इसमें सर्च करेंगे, इसमें कोई पर्सन्स नहीं है, कमर्शियल देख लेते हैं। जैसे हम लोग सारे पोस्ट जितने भी हैं ईसीआर हेडक्वार्टर में वो सारे सिलेक्ट कर लिए। अब इनमें से उनका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर रहेगा उस रिपोर्टिंग ऑफिसर को ढूंढना है। सपोज में मान के चलिए ये जगदीश जी के पास वो रिपोर्टिंग ऑफिसर है। इनमें आपको एक्शन में क्लिक करना है, फिर इनके अगर अंडर में जितने अकाउंट्स जितने एम्प्लॉय हैं वो सारे आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इनकेस उनका प्रमोशन होके इस पोस्ट में आ गए हैं तो आपको फिर ये पोस्ट में अगर कोई वैकेंट अगर सेम ओयू में या सेम पोस्ट में अगर नॉट असाइंड है एम्प्लॉय, पहले सर्च कर लीजिएगा, असाइंड नहीं है तो आप कोई खाली पोस्ट में उनका असाइन कर सकते हैं। इनकेस यहाँ पर जैसे कोई भी एम्प्लॉय असाइंड यहाँ पर जो भी है वो खाली नहीं है तो आपको फिर यहाँ से क्रिएट चाइल्ड पोस्ट, जैसे हम लोग पूरा पोस्ट क्रिएट किए फिर असाइन किए, ये प्रोसीड्यूर आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो चाइल्ड पोस्ट है क्या हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? हाँ सर एकदम कर सकते हैं। वो तो मैंने आपको जो पोस्ट क्रिएट करके दिखाया था वो पोस्ट आपको क्रिएट करना है, चाइल्ड पोस्ट। मेरे साथ जो दिक्कत हुआ तो उसमें बताया गया आपके जो हेल्प डेस्क से कि नहीं ये आप नहीं कर सकते, ये हम लोग करेंगे। एक ये हो नहीं गया। सर, नहीं आप मेरी बात सुनिए, एक ये यहाँ पे, और दूसरा ये है कि अगर ऑफिस ओयू हेड उन्हीं के अंडर में है और प्रमोशन उन्हीं के अंडर में हुआ है तो क्या प्रमोशन देने के लिए पोस्ट डिलीट करना जरूरी है, एम्प्लॉय को डिलीट करना? हाँ सर वो पोस्ट तो एक पर्टिकुलर जिस पोस्ट में ऑलरेडी वो थे उसी पोस्ट के लिए बना है ना सर। जब नया पोस्ट में उनका प्रमोशन हो जाता है पोस्ट भी चेंज हो जाता है सर उनका। नहीं तो वो अच्छा रिलीव करना जरूरी है। हाँ रिलीव करना, जैसे अगर ओएस पोस्ट के लिए मैं उनको असाइन कर रहा हूँ वो अभी चीफ ओएस बन जा रहे हैं फिर चेंज करना पड़ेगा ना सर। अब यहीं पे हम देख रहे हैं कि एसटी सर के अंडर में जो है ठीक है सीनियर टेक्नीशियन है तो उनको आगे एसएससी बना दिया गया तो सीनियर टेक्नीशियन से पहले वहाँ हटाया जाएगा या उसी में अपडेट करना होगा? नहीं सर यहाँ से आपको उनको पहले रिलीव करना पड़ेगा क्योंकि ये जो पोस्ट है ये सीनियर टेक्नीशियन का है। अच्छा अभी वो इसका उनका प्रमोशन हो गया सीनियर टेक्नीशियन से, ये उनका देखिए डेजिग्नेशन है सीनियर टेक्नीशियन। अब उनका डेजिग्नेशन भी चेंज हो जाएगा या उसके बाद एसएससी हो जाएंगे तो फिर आपको यहाँ से एक चाइल्ड पोस्ट क्रिएट करने, इन्हीं के अंडर में अगर रहते हैं फिर चाइल्ड पोस्ट क्रिएट करके आपको यहाँ पर बना सकते हैं। अच्छा तो चाइल्ड पोस्ट मुझे क्रिएट करना नहीं, हमसे मांगा गया था कि आप मेल कीजिए इतने पोस्ट जितने पोस्ट आप क्रिएट करवाने हैं मेल कीजिए। हाँ किया गया हाँ एग्जैक्टली मैं उसी का बात कर रहा हूँ सर। आप इसमें जो एग्जिस्टिंग पोस्ट आपके पास यहाँ पर जितने भी पोस्ट क्रिएशन के लिए अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो आप यहाँ पर जितने भी आपका पोस्ट है पोस्ट नेम ये जितने हैं ये एग्जिस्टिंग में आप बना सकते हैं। इनमें से भी अगर पोस्ट आपको इनमें से पोस्ट ये पोस्ट है सर, ये पोस्ट में अगर कोई नया आपको पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए आपको मेल करने बोला गया है सर। अच्छा इसके लिए मेल करना है, ठीक है। हाँ आप नया पोस्ट अलग से बना नहीं सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग है उसी में आप नया पोस्ट असाइन कर सकते हैं। और अच्छा यहाँ से अगर रिलीव करते हैं कि नहीं एम्प्लॉय को तो हम फिर ढूंढेंगे कहाँ पे, कैसे मिलेंगे, वो कहाँ पे मिलेंगे? सर एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आपका एडमिन क्रिएटर में। अच्छा एडमिन क्रिएटर में आपका एम्प्लॉय रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपका जितने भी एम्प्लॉय है सब आपको एडमिन क्रिएटर में मिल जाएगा। पोस्ट रिलेटेड कुछ भी आपको ढूंढना है आपको पोस्ट में आना पड़ेगा, पोस्ट एडमिन में जाके ढूंढना है। अच्छा एक जो चाइल्ड पोस्ट है उसमें एक पोस्ट के अंदर एक से ज्यादा एम्प्लॉय को रख सकते हैं? हाँ चाइल्ड पोस्ट पे उनके अंडर में जितने पर्सन्स रहेंगे उनका आप क्रिएट करके आप रख सकते हैं सर, कोई इश्यूज नहीं है। जैसे एक एएसटी के अंदर में एक एसएससी कुछ भी होगा, एसएससी डब्ल्यू मान लिया गया है तो उसके अंदर में एक से ज्यादा एसएससी डब्ल्यू 1 2 3 या 4 5 हो सकते हैं एक ही बार में, या उसके हाँ लिए सर कोई इश्यूज नहीं है कि आप मल्टीपल नहीं बना सकते हैं। पर्सन्स तो अलग अलग रहेंगे ना सर,
ऐसा कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है, आप एसएससी। चाइल्ड पोस्ट बनाना होगा अलग से। हाँ सर, अलग से आप बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा, और ये पोस्ट रोल के बारे में जरा सा बताइए डिटेल में, कितने पोस्ट रोल किनको, जैसे वो गेस्टेड लोग हैं, गेस्टेड हैं जिनको अप्रूव का अथॉरिटी देना है, डीएससी साइन का देना है, तो क्या क्या रोल देना पड़ेगा? सर मिनिमम आपको ई ऑफिस यूज करने के लिए 2 रोल देना मैंडेटरी है, एक है ऑफिसर और डाउनलोडर। मिनिमम तो बता दिया आपने, और जो गेस्टेड हैं जिनको कि अप्रूव करना है फाइल पे, हाँ वहाँ डीएससी पर साइन सर करना है, और भी है सर, और भी ऑप्शंस है। तो वो सब बता दीजिए। उसके लिए हम लोग एक डॉक्यूमेंट्स आप लोग को एक इसमें अपलोड कर देंगे, उसके बारे में जितने भी डिटेल्स रहेगा और भी डिटेल्स में वो लिखा रहेगा सर। तो हम लोग के ग्रुप में अगर वो सेंड कर दीजिए ज्यादा। हाँ मैं शेयर कर दूंगा सर, कोई इश्यूज नहीं है इसमें। और अभी बता नहीं सकते क्या है? हाँ अभी मैं कुछ बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा इन्फॉर्मेशन आ जाए। जैसे ये सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर कुछ रोल्स है, जैसे इनको सिर्फ डाउनलोडर और ऑफिसर का रोल्स दिया गया है। यहाँ पर जैसे जिनको अगर एडमिन क्रिएट करना रहता है तो यहाँ पर एडमिन का रोल्स दिया जाता है। एडमिन तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, एडमिन तो आप लोग देंगे। हाँ सर, तो वो वहाँ से डेटा सेंटर से दिया जाएगा, ऐसा सिर्फ यहाँ से पोस्ट रोल मैपिंग में नहीं दे सकते। हम लोग तो जो देना होगा यहाँ पर जैसे ड्राफ्ट का अप्रूवर, ड्राफ्ट का साइनर, जैसे गैजेटेड पोस्ट के लिए आप बोल रहे हैं, ड्राफ्ट अप्रूवर, ड्राफ्ट साइनर, ठीक है सर। फाइल का अगर रिव्यू करते हैं वो तो फाइल रिव्यूअर का ऑप्शन दे सकते हैं। फाइल रिव्यू में क्या करना होगा, मतलब क्या किस वर्ड के लिए फाइल रिव्यू? हाँ वो रिव्यू करते हैं ना सर, कभी कभी फाइल के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन एक बार चेक करते हैं, फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस में एक ये नॉर्मली दिया जाना चाहिए या फिर कुछ स्पेशल? सर वो डॉक्यूमेंट्स में आपको दे दूंगा, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा वो जरूरत है कि नहीं। उसमें भी डिटेल्स लिखा हुआ है किसको क्या रोल्स देना है सर। मैं एक बार आज ग्रुप में अपलोड कर दूंगा सर उसमें। मतलब कि डीएससी साइनर हो गया और एक अप्रूवल हो गया, फाइल अप्रूवल, और भी कुछ है नॉर्मली? और ड्राफ्ट अप्रूवर भी है सर, एमआईएस रिपोर्ट है, ड्राफ्ट अप्रूवर है, ड्राफ्ट अप्रूवर, साइनर है, या डायरेक्ट साइनर बोल के एक ऑप्शन है, वो हो गया। फिर आपका एक्सटर्नल सेंडर, एक्सटर्नल रिसीवर, और रोल क्लोजिंग, जिसके पास रोल मतलब फाइल क्लोज करेंगे ना, जो ये अथॉरिटी जिसके पास है कि फाइल क्लोज कर सकते हैं, उनको आप फाइल क्लोजिंग भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करेगा किस कौन क्या काम के लिए ऑथराइज्ड है। तो अगर जो रोल क्लोजिंग के लिए ऑथराइज्ड है उन्हीं को ये दिया जाएगा, जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उनको अप्रूविंग भी दिया जाएगा। ठीक है सर, मोटा मोटी यही मेन है, बाकी तो जो है डिटेल हम लोग अपलोड कर देंगे आज। सीआरयू किसको दे सकते हैं? सीआरयू है सर, जैसे अभी आप लोगों को बताया गया था कि जो आपका रिसिप्ट जो है एक सेंट्रल रिपोजिटरी होता है। जैसे बाहर से आपके पास कोई लेटर आता है, वो लेटर एक जगह पे जैसे रिसेप्शन होता है ना, उनके पास आता है, फिर वहां से आप लोग डिपार्टमेंट में अलग अलग जाता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई है जिसके पास सारे लेटर्स आते हैं, फिर वो डिपार्टमेंट में किस ऑफिसर का लेटर है उनको देते हैं, अगर वो है इन दैट केस उनको आप सीआरयू का रोल दे सकते हैं। डिस्पैच सेक्शन को, तो डिस्पैच सेक्शन में काम कर रहे हैं। हाँ सर, एग्जैक्टली, डिस्पैच सेक्शन में जो है उनके पास। लेकिन सर अगर सीआरयू रोल देते हैं तो बाकी ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उनका सीआरयू रोल रहेगा। बाकी नहीं तो सीआरयू जैसे हमको मिला हुआ है, तो सीआरयू हम हटाना चाह रहे हैं अपने से, तो हट नहीं रहा। एडमिन को बोलना पड़ेगा सर। मैं एडमिन को दूं? हटा रहा हूं, नहीं आपको रोल किसने दिया है सर? एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि आपको रोल कहाँ से असाइन हुआ है। अगर आपको रोल डीसी, हाँ बताइए सर। रेलटेल से हुआ। ठीक है सर, डीसी से है ना, आप एक बार डीसी टीम को मेल कर दीजिए, डीसी टीम आपको ये रिमूव कर देंगे। और आप हम लोग को भी बोल सकते हैं, हम लोग भी डीसी टीम से कोऑर्डिनेट कर लेंगे। लेकिन आप एक बार डीसी टीम को अपना डिटेल्स के साथ मेल कर दीजिए, और आपको ये रोल हटाना है ये आप मेल कर दीजिए डेटा सेंटर में। ठीक है सर, मतलब ई ऑफिस हेल्प डेस्क में, मेरा मतलब ई ऑफिस हेल्प डेस्क में आप कर दीजिए, तो वो लोग आपका वो चेंज। मान लीजिए जिसका ऑफिस यूनिट चेंज करना है, ऑफिस यूनिट में अभी मान लीजिए ऑफिस ऑफ डिप्टी सीएम 1 में है, तो उसको 2 में करना है, तो क्या करना है उसके लिए? वो हो नहीं रहा। मीन्स ओयू चेंज करना है तो डेजिग्नेशन हटा करके, पोस्ट हटा करके फिर आपको ओयू चेंज करना पड़ेगा। पेरेंट अगर वही है तो पेरेंट से हो जाएगा,
अदरवाइज जो अगर दूसरा पैरेंट पे तो वही होना चाहिए। जो पीसीएमएम में तो स्टोर्स का ही होंगे, पीसीएमएम होंगे, तो उसी वहीं से उसका चाइल्ड बना के मिलेगा। हमारे यहाँ ये 2 चीज- यूनिट बना हुआ है, एक डिप्टी सीएमएम का, एक पीसीएमएम का, बीच में किसी का यूनिट है नहीं। तो उसी यूनिट में जैसे 4-5 डिप्टी हो जाते हैं, डिप्टी सीएमएम 1 2 3 4 5। तो डिप्टी 1 के पास 5 स्टाफ है और उसको 2 दिख रहा है, 1 में जाना चाहता है, तो उसको जब चेंज करना है तो सारा कुछ चेंज करना पड़ता है ना। कैसे चेंज हाँ, करें सर। तो बताइए। अरे चेंज आप करेंगे तो ये ऑफिस में जो उनके इनबॉक्स में फाइल होगा, रिसिप्ट होगा, सारा गायब हो जाएगा। क्या मैडम? सर फिर फाइल भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ, मतलब फाइल- अभी जैसे कि हाँ आप OU आपका 1 है, वहां से आप OU 2 में जाएंगे, तो आपका OU चेंज करने के बाद जो आपका फाइल है OU 1 से आपको फाइल OU 2 में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो तो मैं कर देता हूँ, लेकिन वो कैसे OU कैसे चेंज नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूँ तो। OU चेंज सर जैसे अभी आपको बताया गया, यूजर में जाके सर्च यूजर करके वहां पे इंफॉर्मेशन है, वहां से चेंज करना पड़ेगा। आपको दिखा रहे हैं, वापस एक बार स्क्रीन में देखिए। यूजर सर्च करिएगा ऐसे, यहाँ पे प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन, रैपर, फिर सर्च। अब यहाँ पे यूजर नेम टाइप करिएगा। यहाँ पे आप देखिए एक्शन है, एक्शन बटन में क्लिक करेंगे। ऊपर आपको 2 ऑप्शन आ रहा है, देखिए राइट हैंड साइड में आपको यूजर का नाम आ रहा है जो ब्लू में है, ठीक है। यहाँ पे आपको यूजर का बेसिक डिटेल्स दिख रहा है सारा, और लेफ्ट हैंड साइड में पर्सनल इंफॉर्मेशन बोल के एक ऑप्शन है, वहां पे क्लिक किए। देखिए पूरा लिस्ट आ रहा है, उसमें एकदम एंड में, लिस्ट के एंड में OU असाइनमेंट, डी असाइनमेंट ऑप्शन है। ठीक है सर, यहाँ पे आप देखिए प्राइमरी OU असाइनमेंट, आपके जितने एग्जिस्टिंग OU है उसका लिस्ट आ गया। अब इसको आप यहाँ से जैसे OU 1 या OU 2 में जैसे आप बता रहे हैं, वो OU 2 में है, OU 1 में ट्रांसफर करना है। मान लीजिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कमर्शियल में एक्चुअली उनको ट्रांसफर करना है, तो आप यहाँ से OU पहले सिलेक्ट कर लीजिए और राइट हैंड साइड में इधर स्वाइप कर लीजिए और सेव कीजिए। सॉरी टू इंटरप्ट जी, पहले जो भी OU चेंज करने का तो व्हाट इज द मेन रीजन टू चेंज द OU? अगर if there is a proper reason, then they have to relieve the employee first, then only have to carry out this process. ओके, बोल रहे पहले रिलीव करके फिर वो करने को। डायरेक्ट ट्रांसफर में जाए। Okay, go ahead please. कौन सा भी चेंजेस करना चाहता है तो लाइक चेंज ऑफ OU, लाइक रिलीव, ट्रांसफर, प्रमोशन, any changes, first we need to relieve the employee, then only we have to do all this procedure. विजय सर 1 मिनट सर, विजय सर रुक जाइए। तो सुनाई नहीं पड़ता है। Yeah, go ahead, go ahead. You go ahead, go ahead. सुनाई नहीं दे रहा है। अभी सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ हाँ सुनाई सर, दे आप रहा लोग- हाँ सर देखिए, यहाँ पे जो आप लोग को OU चेंज करना है तो OU सिलेक्ट करके उसको राइट साइड करके सेव कर दीजिए सर। हेलो, अगर एक हाँ, डिवीजन बोलिए। से दूसरे जोन में अगर हमको ट्रांसफर ये भेजना हो, फाइल भेजना हो, तो वो कैसे भेजेंगे? सर रिसिप्ट जोन के लिए पहले आपको मिनिस्टर से लेटर लेना होगा कि आप दूसरे जोन में आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं। ये इनेबल होने के बाद ही आप भेज सकते हैं सर। रिसिप्ट फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन बताया जाए कि फाइल ट्रांसफर कैसे करेंगे। सर वही बता रहे कि आपको पहले रेलवे मिनिस्ट्री से लेना पड़ेगा कि नहीं, ये हमें सर्विस मुझे आपको चाहिए। ट्रांसफर नहीं करना है। इंटर डिपार्टमेंटल फाइल अगर किसी का ट्रांसफर हो जाता है तो उसके फाइल को दूसरे को असाइन करना है। उस केस में कहाँ से ट्रांसफर हाँ करेंगे? ठीक है, kindly go to the e-file, kindly go to e-file, home, e-file,
पहले एक चीज बताते नहीं है, दूसरा पर चले जाते हैं। पहले एक चीज पूरा कर लीजिए तब ना दूसरा पर जाइए। लास्ट से सेकंड ना नहीं, एक फाइल ट्रांसफर एक ही दिखाया और ये लास्ट से सेकंड सेटिंग्स बोल देते कि आप लोग सर here you will see transfer. Okay, now you can select the name, transfer from and transfer to. So no need of selection all these things. If you want, you can select, but no need of selection of all those things. Just better you can come from transfer from. ध्यान देना है इधर कौन क्या फाइल from where you are transferring from where to. Then click on search. All is procedure as same as in the previous version. There is nothing new. पहला वर्जन में कैसा करे तो वैसे ही करना है इधर भी, ठीक है। Now next question, next query, go ahead. Transfer of files is same as in version 6. खाली इधर settings कैसा है, किधर जाना है, खाली change हुआ बस। ठीक है सर। अब मुझे सर एक चीज बताया जाए, अगर किसी यूजर नाम का स्पेलिंग अगर गलत है उसको क्या हम लोग ठीक कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर में अगर वो एडिटेबल है कि नहीं मालूम नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो या विजय सर एडिटेबल है सर, सब कुछ एडिटेबल है। ओके गो अहेड इन एडमिनिस्ट्रेटर। अगर कोई एम्प्लॉय दूसरे डिवीजन से हमारे यहाँ आता है तो हमको कैसे पता चलेगा? तो हमारे इनबॉक्स में पॉपअप नहीं होता है इसमें नए वाले में 702 में? एडमिन क्रिएटर में सर्च करें तो आपको मालूम हो जाता है। नहीं सर्च कैसे करेंगे, हमको मालूम ही नहीं है ना, वो कैसे सर्च करेंगे? नो म्यूचुअल पहले तो लोकल एडमिन उधर का लोकल एडमिन तो इनबॉक्स में पॉपअप होता था ना, वो पॉपअप वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। वो नया न्यू एम्प्लॉय जब दूसरे डिवीजन को जब आएगा रिपोर्ट करेगा तब पता चलेगा उसको, नाम मालूम होगा तभी सर्च करेंगे ना फिर। वो तो मान लेते हैं, वो तो फिलहाल तो नहीं है सर, लेकिन whenever there is a transaction from one division to another, usually by default you can search in the admin creator search employee. किसी एम्प्लॉय को अदर रेलवे में भेजना है, ट्रांसफर करना है, कैसे करना है? खाली इधर you have to relieve the employee. And that's it. Just relieve the employee and draft an email to ERP Celldesk and they will deactivate the employee. हो गया कि हम हैंडीकैप्ड हो गया, आप पे डिपेंड कर गया और क्या? और उसको हाँ मैम थोड़ा डिपेंडेंसी है, डीएक्टिवेट करने का है, खाली यू कैन नहीं था पहले, ऐसा नहीं था, अभी ऐसा हुआ है। और no मैं सुनिए there are so many advantages are there, just you have to relieve the employee, that's आपका काम हो गया बस। को ट्रांसफर करने के बाद क्या हमको अपने एडमिन सेक्शन से उसको डिमैट भी करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, आपका डिवीजन से आपका इंस्टेंस है, मान लीजिए ईसीआर से अदर इंस्टेंस अदर 17 इंस्टेंस को चले गए बोले तो ट्रांसफर होके खाली आप पोस्ट रिलीव करना है बस उतना ही। जस्ट ड्राफ्ट एन ईमेल, ए फॉर्मल ईमेल टू ERP Celldesk, डिमैट नहीं करना, ठीक है। जो एम्प्लॉय रिटायर कर जाएगा, रिटायर करे तो भी आप खाली एक मेल डाल दीजिए बस, उसको भी मतलब खुद से डीएक्टिवेट नहीं करना है ना? डीएक्टिवेट करने के लिए जस्ट लाइक हियर वी आर हैविंग फॉर ऑल लोकल एडमिन हैविंग पोस्ट एडमिन एंड एडमिन क्रिएटर, फॉर सिस्टम एडमिन देयर आर अनदर रोल्स लाइक master data creator, system admin. In that roles we have to do all these activities. For local admin only post admin and admin creator only has been given as per the instructions, only for local admin. हमारे पोस्ट डिवीजन एडमिन, हाँ बोलिए मैम, डिवीजन से कुछ बोल रहे हैं? कोई एम्प्लॉय हमारे डिवीजन में जब आता है, वो पॉपअप वाला जो दिखाता था इनबॉक्स में, वो चीजें थोड़ा काम करिए उस पर, हम लोग को पता चल जाता है। We'll consider ma'am, if there is any update we'll put in the group. Once you receive the information from the other local admin or from directly from the user, straight away go to admin creator and you search कर लीजिए। और एक एडवांटेज क्या है सुनिए, और एक एडवांटेज क्या है, तो पहले पूरा एडमिन्स को लाइक एक एडमिन के अंदर 100 एम्प्लॉय है तो 100 एम्प्लॉय को भी मैन्युअली मैप करना पड़ता थे पुराने वर्जन में। अब वो नहीं है, डायरेक्टली कौन सा भी एडमिन बनाओ उनके नीचे सब एम्प्लॉयज दिखता है।
आप बोलिए, आप क्वेरी बोलिए। पहले क्रिएशन ऑफ पोस्ट एंड मैपिंग का ऑप्शन था, वो अभी कहाँ रखा गया है? हाँ, इसके लिए भी आप मेल लगाना है। क्यों बोले तो वो लिमिटेशन क्यों बना है बोले तो वो पोस्ट क्रिएशन करने के बाद देयर आर चांसेस टू एडिट द पोस्ट। If unknowingly, if any local admin change the post or edit the post, then there will be a huge loss. Technically, there will be a problem. That's why this creation of post and a designation is taken care by the system admin. So इसके लिए आप एक मेल लगा लीजिए, रेलटेल या फिर हेल्प डेस्क को मेल लगाए तो आपको पोस्ट एंड डेजिग्नेशन क्रिएट हो जाता है। आपका खाली डिपेंडेंसी है क्रिएशन ऑफ पोस्ट एंड डेजिग्नेशन के लिए डिपेंडेंसी है सिस्टम एडमिन के। किन किन कामों के लिए हमें ये हेल्प डेस्क की मदद लेनी पड़ेगी? किसके लिए? क्या काम हम खुद कर सकते हैं? हाँ सर, ये लोकल एडमिन को आपको भी एक क्रिएशन ऑफ डेजिग्नेशन पोस्ट देने के लिए है, लेकिन रेलवे बोर्ड का और एनआईसी का अनुसार से ये लिमिटेशन हो गया नहीं देने के लिए। एक ये सब का लिस्ट अगर मिल जाए डॉक्यूमेंट में कि क्या क्या चीज लोकल एडमिन कर सकते हैं और क्या क्या चीज लोकल एडमिन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हेल्प डेस्क का होगा। उसका दूर का बात क्यों नहीं सर शेयर किया जाए। कुछ भी नहीं जी, खाली पोस्ट एंड डेजिग्नेशन विल बी क्रिएटेड बाय द सिस्टम एडमिन, बाकी सब कुछ आप ही कर सकते हैं। नथिंग न्यू, एवरीथिंग इज सेम। सर आपकी आवाज रूप में क्लियर नहीं आ रही है सर, स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं जी, पूरा सेम है, खाली डेजिग्नेशन एंड पोस्ट क्रिएट करने के लिए आप मेल लगाना है, बाकी पूरा सेम है। उसके लिए क्या फिर से मेल करना होगा? हाँ सर, मेल करना है। ठीक है, तो फिर सर हम लोग सेशन फिर डिस्कनेक्ट करते हैं। आई गेस आप लोग का सारा क्वेरी हो गया है। डॉक्यूमेंट जो शेयर करना है कैटेगरी और सब सब्जेक्ट कैटेगरी कैसे बनाते हैं? वो भी सेम सिमिलर टू वर्जन 6 सर, सेम एमडीएम रहता है। काइंडली गो टू द एमडीएम। हाँ, एक बात कर रहा था, ये जब ना हाँ, वो भी सेम एज वर्जन 6। अदर सर्विसेज में एमडीएम रहता है। अगर कोई एडमिन को नहीं है तो काइंडली ड्राफ्ट एन ईमेल, वो रोल भी आपको दे दी जाए पड़ता है। The role has been given, the role will be given to you. It is not there. तो कहाँ से है वो? पीछे से दिखाइए एक बार। हेलो, अदर सर्विसेज, पीएमएस, एमडीएम। एमडीएम सभी लोगों को नहीं दिया गया ना? नहीं दिया गया सर। We have to raise in the beginning. So one time job. So those who are eligible local admins, then they will be given to the local admins. किस तरह आप ये डिसाइड करेंगे कौन एलिजिबल है या नहीं है एमडीएम के लिए? आपका डिसीजन सर। आपका डिवीजन में, आपका डिपार्टमेंट में जो भी एडमिन्स है ना, आपके मान लिए आपका डिवीजन में 3-4 लोग एडमिन है, नहीं तो 2 एडमिन है, एक जने को होना है, एक जने को नहीं देना है, तो आपका डिसीजन मेकिंग है। मैं अपने डिपार्टमेंट में अकेला एडमिन हूँ इंजीनियरिंग में हेडक्वार्टर में, लेकिन मेरे को एमडीएम नहीं दिया गया है। So kindly draft an email sir with the details, then it will be given on that same day. तो क्या मेल करना होगा या अभी बता दें? नहीं, मेल कर दीजिए सर। एवरीथिंग शुड बी इन ट्रैक।
मेल कर दीजिए या फिर हेल्प डेस्क। और भी कोई वैसा रोल है जो एडमिन को मिलना चाहिए पीआईएमएस और एमडीएम के अलावा? बस उतना ही सर फिलहाल तो। सर वो कुछ जो पोस्ट रोल के बारे में जो डॉक्यूमेंट शेयर करना था वो हाँ वो पोस्ट करवा देते सर। आफ्टर दिस सेशन आई विल गेट इन द हेडक्वार्टर सीसी और ग्रुप है ना कुछ व्हाट्सएप में, उसमें डाल देते। और एक और बात है सर कि अगर ये लोग यूजर का ये जो एडमिन का जो वर्क है जो अभी आप ट्रेनिंग हम लोगों को मिला, अगर इसका पीडीएफ मिल जाए ताकि हम लोग को आसानी हो बार बार जो तो मैनुअल तो मिल जाता सर। मैनुअल भी आपको फॉरवर्ड कर देते, सर्कुलर करवा देते। हाँ एडमिन का जो मैनुअल है सर वो एडमिन का मैनुअल मिलते हैं आपको, सर्कुलर करवा देते हैं, वो भी दे देते हैं। और रोल्स का भी, पोस्ट रोल का भी आपको मिल जाता है। तो जितना जल्द हो सके सर वो करवा दीजिए। मोर क्वेश्चन, लॉगिन आईडी तो हमेशा जो भी मेल आईडी है उससे पहले का ही रहेगा ना? जैसे mahesh.0412 जो भी मेल जो भी मेल आईडी लॉगिन आईडी mahesh.0412 ही होगा। आईडी विल बी द प्रीवियस पार्ट ऑफ प्रीफिक्स ऑफ लाइक @geo.in का जो भी सामने रहता है ना वो आईडी होता है। पूरा मिलके @geo.in के मिले तो वो एड्रेस होता है। राइट। क्या कोई अगर चाहे तो चेंज करना तो चेंज कर सकता है? सॉरी सर फिर से बोलिए। ऐसे जो है जिनका जो आईडी अलॉट हुआ है तो थोड़ा ऐसा है उनके नाम से सिमिलर नहीं है, तो उनका था कि जैसे उनका अब कैसे मैक्सिमम आईडी ऐसा क्रिएट नहीं होता सर। बाय चांस बाय मिस्टेक इफ आईडी इज क्रिएटेड अगेंस्ट द नेम लाइक अगर नाम विजय है और कुछ आ गए तो कंपल्सरी जस्ट ड्राफ्ट एन ईमेल, इसको भी ईमेल लगा दीजिए। दिक्कत और गलत किसने बनाया, अगर रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर से बनाया नहीं तो करवाने के टाइम पे बनाया, वो देख के जस्टिफिकेशन बना के वो जो भी आईडी बनाया ना वो डिलीट करके वो लंबी प्रोसेस रहता है। एनी हाउ इज इट पॉसिबल? If it is done mistakenly means then just write draft an email and we'll get back to you on that. ओके सर। 2020 में बना था, उसी समय नाम उनका संतोष है और नाम उनका जो आईडी हो गया है विजय समथिंग करके हो गया है। तो ये किसका गलत है? वो नाम चेंज करा है क्या? नहीं नाम नहीं, नाम तो सेम है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब उनका, मोबाइल नंबर सब रजिस्टर ठीक था। लेकिन ठीक है सर वो तो मेल लगा लीजिए, देखेंगे। ठीक है। और जो भी लोग है ना आपको यू आर द मास्टर ट्रेनर्स फॉर यूजर्स लेवल एंड एडमिन लेवल, सो काइंडली इफ यू आर गेटिंग एनी इश्यूज और एनी डाउट्स, काइंडली गेट रेडी विथ योर AnyDesk or UltraViewer and call to our help desk 88010. Then you will get so तुरंत में you may not get contact with the help desk, but थोड़ा time दे दिए, definitely we'll get back to you and solve the issues. In the meantime locally team है ना उन लोगों की आप if you are able to contact you may contact them also. So ultimately you can contact to our help desk. Before calling to help desk, kindly get ready with your AnyDesk or UltraViewer. So issues क्या है पूरा एक पेपर में लिखिए, so that we won't waste our time. Both समटाइम्स आपका हेल्प डेस्क जो है ना हमेशा फोन पिक नहीं कर पाता, वो काफी बिजी रहता है। नहीं ऐसा नहीं बोलिए सर। क्यों बोले तो पैन इंडिया से कॉल्स आता है, लेकिन आपको क्या सुनता है बोले तो एंगेज ऐसा बोल के रहता है, रिंग होता है। रिंग होता बोल के ना सोच लिए वो फोन नहीं उठा रहे। ऑलरेडी एंगेज विद ऑल 18-19 इंस्टेंस को एक ही सेंट्रलाइज्ड हेल्प डेस्क है। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है कॉल आपको। मिलता है लेकिन बहुत बिजी रहता है ना। इट विल टेक मच मोर टाइम ना टू पिक अप द कॉल। एनीहाउ यू गॉट अ ग्रुप राइट, सो स्टेबल होने के तक वो ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं। नहीं समटाइम्स होता क्या है कि जो हमारे इंपोर्टेंट या बीओज होते हैं वो तुरंत बोलते हैं, तुरंत करने के लिए बोलते हैं, ऐसे ये तो शुरुआत है ना सर, आपको थोड़ा दिक्कत रहता है। एनीहाउ यू आर यूज्ड विद वर्जन 6,
थोड़ा थोड़ा हडल्स और दिक्कत रहता है, लेकिन इट विल बी स्टेबल एंड यू एज एन मास्टर इट मींस इट विल बी वेरी इजी। आगे तो आपको बहुत आसान हो जाता है, और इजी इजी भी बोलता है, वर्जन 6 से वर्जन 7 ही अच्छा है बोल के बोलते हैं। when used and when used with one full cycle, तो पूरा करना है, कैसा क्रिएट करना है एम्प्लॉय, कैसा ट्रांसफर करना है, कैसा ड्यूअल रोल देना है, कैसा ये करना है, पूरा एक बात हो गई तो आपको इजी हो जाता है देन 6। नहीं हेल्प डेस्क से मिलता है ये ठीक है, लेकिन बस इंगेजमेंट ज्यादा मिलता है। यदि कोई एम्प्लॉय दूसरे रेलवे से नाइट में कितने बजे तक आपका सपोर्ट टीम रहता है सर? इवनिंग में, नाइट में कितने बजे तक सपोर्ट टीम रहती है आपकी? 7:30 to 8 तक सर। 7:32 8 सोच लिए, लेकिन लोग भी थोड़ा जाने का मूड में रहते हैं, उतना लेट करे तो करता है, नहीं करता बोल के नहीं, सो मेक इट बिफोर 8 एंड 8 to 8 स्टैंडर्ड टाइम है। सर वन मोर क्वेश्चन, अगर एज प्रीवियस वर्क दूसरे रेलवे से नॉर्दर्न, हेलो, यस सर, उसके वहाँ हेलो पे जाता था आईडी, उनका यहाँ पे नया क्रिएट हो जाता सर, था। अभी बाइंड अप कर रहे हैं, फ्राइडे को भी आपका वर्जन सेशन है, 7 में उसमें जो भी आएगा? क्वेरी होगा वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। नहीं दोनों क्वेरी से एक ही बार बोल रहे हैं, एक आदमी से एक क्वेरी से, सो 1 by 1 प्लीज। सर यदि यदि कोई, कौन बोल रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं जी, बोलिए थोड़ा। अब प्रशांत बोल रहे थे अभी, तो फ्राइडे को भी तो सेशन है ना, उस दिन फिर बाकी का जो क्वेरी सेशन होगा वो कर लेंगे, अभी बाइंड अप कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर हो गए तो क्लोज करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं ये पूछना था कि अगर कोई नॉर्दर्न रेलवे से यहाँ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आया है, तो क्या उनको से पहले डीएक्टिवेट करके उनका एक्टिवेट जो होता तो वही प्रोसीजर फॉलो होता? सेम सर, सेम पहले कैसे करते थे वैसा है। नॉर्दर्न रेलवे में वो डीएक्टिवेट करता है, नहीं तो उधर पोल्स रिलीव करके छोड़ देते हैं। आप इधर इधर नया एम्प्लॉय कैसा करना है वैसा करना है, बस उतना ही। सेम सर। Okay, then we'll conclude the session and close the session. Thank you.